चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। दे तू अकबर मेवाड़ तुझे, हरगिज मुझको स्वीकार नहीं। जो शीश झुका दे राणा का, ऐसा कोई तलवार नहीं। महाराणा प्रताप के वीरता के किस्सों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। अनेक कविताएं महाराणा प्रताप के वीरता को अमर करती हैं। ऐसे वीर पौरुष की जननी रही है भारत का राजपुताना प्रांत, जिसे राजस्थान भी कहते हैं। महाराणा प्रताप जब सिंहासन पर बैठे तब मेवाड़ की परिस्थिति खराब थी। आक्रांताओं ने मेवाड़ को चारों ओर से घेर रखा था। चित्तौड़ के कोष पर भी यवन देश का कब्जा था। महाराणा प्रताप इस बात से चिंतित थे। उन्होंने अपनी जन्मभूमि चित्तौड़ को स्वाधीन करने की प्रतिज्ञा की। महाराणा प्रताप साहसी थे, हिम्मत हारना वह जानते नहीं। तभी तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक चित्तौड़ को स्वतंत्र न कर लूंगा तब तक सोने के थाल में भोजन न करूंगा और चटाई पर शयन करूंगा। आक्रांताओं को देश से बेदखल करने पर प्रताप विचार करने लगे, लेकिन यह इतना आसान न था। मुगलों का दिल्ली पर कब्जा था, जिसका नेतृत्व मुगल राज्य के संस्थापक बाबर का पौत्र जलालुद्दीन कर रहा था, जिसको लोग अकबर के नाम से जानते हैं। कि कैसे मुगल बादशाह जो कि लाखों सैनिकों के साथ उन पर जब वो आक्रमण करता है, इसके बावजूद भी अपनी मातृभूमि के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए उन्होंने इस देश के लिए अपने सब कुछ छोटे से सैनिकों के साथ साहस बनाकर और युद्ध को जीता और एक सभी युवाओं के लिए प्रेरणा के उत्प्रेरक बने। अकबर ने महाराणा प्रताप को कहलवा भेजा कि तुम भारत के सम्राट की अधीनता स्वीकार कर लो। सम्राट तुमसे मित्रता का व्यवहार रखेंगे। तुम्हें अपने दरबार में सम्मान पूर्वक अच्छा पद दिया जाएगा। तुम्हारे तरफ अंगुली उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम शांति और सुख से अपना जीवन बिता सकोगे। तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस दे दिया जाएगा। चित्तौड़ पर भी तुम्हारा अधिकार होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो याद रखो, तुमको पछताना पड़ेगा। महाराणा प्रताप पर इस बात का कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। तुलसीदास जी ने सही कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। अर्थात पराधीन व्यक्ति कभी सुख की नींद नहीं सो सकता। फिर भला प्रताप मेवाड़ को पराधीन कैसे कर सकते थे? प्रताप विचार करने लगे कि रगों में खून क्षत्रिय का है, पानी तो नहीं, फिर पराधीनता क्यों करें स्वीकार। प्रताप दूतों से मुंहतोड़ जवाब भिजवा दिया करते थे। अकबर हैरान था कि आखिर अब क्या किया जाए। अकबर का राज्य विस्तृत था। कई प्रतापी और वीर राजा उसकी दासता स्वीकार कर चुके थे। अकबर के पास विशाल सेना थी, फिर भी वह प्रताप से डरता था। महाराणा प्रताप इस हल्दी घाटी के युद्ध को इतने कठिनाइयों के बाद भी जिस रूप से उन्होंने एक संगठित रूप से पूरे भारत के गौरव को, मातृभूमि के गौरव को बढ़ाने का काम किया, यह हम सभी लोगों के एक प्रेरणा का विषय बन जाता है। अब युद्ध होना लगभग तय था। इधर महाराणा प्रताप युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उधर अकबर भी मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर लेना चाहता था। प्रताप इस बात को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने मेवाड़ की राजधानी उदयपुर को छोड़कर कुंभलमेर को नई राजधानी बनाई। अब कुंभलमेर का दुर्ग राजपूत सरदारों का नया ठिकाना बन चुका था। आखिर युद्ध का वक्त आ ही गया। मुगल सेना ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। सब नाके बंद कर दिए गए। सेना की टुकड़ियां इधर उधर छिप गईं, जिससे राणा थोड़ी सी ही सेना देख सके। मुगल सेना चाहती थी कि राणा दुर्ग से बाहर निकल आए। श्रावण शुक्ल सप्तमी सन 1576 को प्रातःकाल ही युद्ध आरंभ हो गया। राणा प्रताप की सब सेना हल्दी घाटी में उतर आई थी। राजपूत सेना के अध्यक्ष इधर राणा प्रताप थे, जो अपने प्यारे घोड़े चेतक पर सवार थे। उसका रंग नीला था और वह बड़ा सुंदर था। हाँ, लेकिन इतना ही फुर्तीला और बहादुर भी था। दूसरी ओर मुगल सेना के अध्यक्ष शाहजादा सलीम एक हाथी पर सवार अपने सेना नायकों मान सिंह और शक्ति सिंह के साथ मैदान में थे। दोनों सेनाएं आमने सामने मोर्चों पर जा डटी। महाराणा मेवाड़ का राज छत्र अपने सिर पर धारण कर मुगलों के विशाल सेना से लड़ने चल दिए। रणभेरी बजने लगी। युद्ध शुरू हो गया।
प्रबल उत्साह के साथ प्रताप मुगलों पर टूट पड़े। कवि श्याम नारायण पांडे उस दृश्य के संबंध में कह उठते हैं, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिया, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक वर्छे पर उसको रोक दिया। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के झुंडों से, घोड़ों से विकल बिटुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। महाराणा प्रताप की जो अकबर की लड़ाई की बात जब आती है तो हमारे इतिहासकारों से मुझे बड़ी नफरत और घृणा भी होती है कि अपने इस महान नायक को विस्मृत कर दिया जाता है। हमारा ये मानना है कि महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को बड़े गौरव के साथ जीता था। मुगल इस भयंकर आक्रमण से घबरा गए थे। राणा प्रताप जिस ओर जाते थे उसी ओर भगदड़ मच जाती थी। केवल प्रताप ही नहीं, उनका घोड़ा भी वीरता से मैदान में विचर रहा था। श्री श्याम नारायण पांडे कहते हैं, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। मुगल सैनिक चेतक की बहादुरी देख दंग थे। राणा के साथ राजपूत और भील सरदार भी युद्ध कर रहे थे। सारी मुगल सेना में खलबली मच गई थी। हार से घबराकर मुगलों की सेना ने तोप के गोलों की वर्षा कर दी। महाराणा प्रताप की सेना घबरा गई, लाशों पर लाशें पटने लगी। प्रताप की सेना के पास तोप नहीं थे, भला वह इन तोपों का सामना कैसे करते। बस भगदड़ मच गई। तब प्रताप ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, जिससे निराश हो चुकी सेना में उत्साह भर आया। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। मुगल सेना के एक एक करके सभी लोग भागने लगे। राजपूत उन्हें खदेड़ते थे और वह जान बचाकर भागते थे। कुंभलमेर के गढ़ पर घोर युद्ध छिड़ा हुआ था। अंत में प्रताप की विजय हुई। मुगल सेनापति मारा गया और उसकी सेना नष्ट हो गई। प्रताप को यह गढ़ जीतकर बहुत खुशी हुई। राजपूतों की हिम्मत बढ़ गई और वह आगे बढ़ने लगी। महाराणा ने एक या दो नहीं 32 किलों को जीत लिया। उदयपुर का मुगल सरदार जो प्रताप के डर से ही भाग गया, जिन स्थानों को प्रताप ने खोया था उनको पुनः अपने अधिकार में कर लिया। महाराणा प्रताप जहां भी सेना लेकर जाते वहीं उनकी विजय हो जाती। मुगलों के पैर पूरी तरह से उखड़ चुके थे। लगातार 25 वर्ष तक प्रताप अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। वह अपने प्रण से विचलित न हुए। ऐसे उदाहरण इतिहास में कम ही देखने को मिलते हैं। भारत को अपने इस वीर सपूत पर गर्व है और हमेशा रहेगा। हमारे इस युवाओं को एक ऐसी शक्ति देती है कि यदि हम अपने इस राष्ट्र के इस नायक को यदि हम अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही हम इस देश के उस जो परम वैभव की सत्ता का जो सुख हमें मिलता रहा है वह पुनः परम पद के सुख गौरव का अनुभव हम करेंगे। महाराणा प्रताप एक ऐसे नायक थे जिन्होंने युद्ध जीता और देश के स्वाभिमान और स्वाधीनता के लिए वो निरंतर अपने जीवन काल तक प्रयास करते रहे और इस देश को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में विकसित करने का जो काम किया है वो कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। मेरे ही नज़रों में महाराणा प्रताप एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने कोई युद्ध हारा नहीं बल्कि युद्ध जीता है।